देखिएगा, तो हम लोग क्या किए थे कि अगर कोई भी क्रॉस सेक्शन है, अगर किसी भी क्रॉस सेक्शन पे, तो करंट क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब जितना जगह पे है सब जगह पे करंट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, कोई जगह पे बड़ा छोटा कम नहीं होगा। मतलब करंट कहीं भी चेंज नहीं करेगा। हाँ, तुमसे अगर ये पूछता कि चार्ज चेंज करेगा कि नहीं चेंज करेगा, हाँ, तो यहाँ पे चार्ज अगर हम लिख दे QA बराबर लिख दे QB बराबर QC बराबर QD, तो ये बात सही नहीं है। ये डिपेंड करता है, चार्ज डिपेंड करेगा, क्योंकि पर Q बाई क्या डिपेंड नहीं कर रहा है, QA बाई T, QB बाई T ये चेंज नहीं कर रहा है, QC बाई T और QD बाई T इसका रेशियो नहीं चेंज कर रहा है, ये चीज चेंज नहीं कर रहा है, ये कांस्टेंट है। मतलब करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया। तो करंट क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड अगर नहीं करता है तो आगे का जो पोटेंशियल का बात है कि हम लोग पोटेंशियल कैसे समझेंगे कि पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या कि पोटेंशियल क्या होता है, उसको समझते हैं अच्छे से। ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसको हम लोग अच्छे से बेसिक कंसेप्ट में समझेंगे कि बेसिकली होता क्या है, मीनिंग क्या है उसका। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका टॉपिक क्या नाम क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से। क्या चीज डिनोट करते हैं, V से पहले डिनोट करते हैं। ठीक है भाई, इसको समझते हैं थोड़ा अच्छे से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड है, सबसे पहले एक चीज समझते हैं इसमें कि जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड होगा तो किसी भी दो पॉइंट के लिए डिफाइंड होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड होगा तो दो पॉइंट के लिए डिफाइंड होगा, ये A है और ये B है। कहा यह जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है ना, कि बेसिकली जब दो चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन होगा, जब किसी के चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन होगा तो वहां पर पोटेंशियल डेवलप होगा। अब एक बात आता है कि अगर हम मान लीजिए यहां पे बोले कि पोटेंशियल का बेसिक सा मीनिंग क्या है, तो पोटेंशियल डिफाइंड है वर्क डन हमको करने में, जैसे A से B जाने में हमको कुछ काम करना पड़ा। जैसे मान लो किसी चार्ज को हम बोले क्या कि प्लस Q चार्ज को यहाँ पर, या प्लस 1 कूलम चार्ज को हम बोले कि प्लस 1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में कुछ काम करना पड़ा। प्लस 1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में कुछ काम करना पड़ेगा। तो जितना हमको काम करना पड़ रहा है 1 कूलम चार्ज को ले जाने में, वही बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब इसको अगर हम दूसरे लैंग्वेज में समझाते हैं तुमको, जैसे ध्यान से समझना, यहाँ पे ध्यान देना कि अगर हम मान लो बोले कि प्लस ये कोई पॉइंट है, हम इसको बोल रहे हैं और यहाँ पे बोल रहे हैं A पॉइंट है और ये पॉइंट B है, और यहाँ पे प्लस Q चार्ज है। ठीक है, अब ये प्लस Q चार्ज को हम यहाँ से यहाँ लेके आए, ये प्लस Q चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आए। ठीक है, ये प्लस Q चार्ज को यहाँ से यहाँ लाएं, तो हमको पोटेंशियल जो डिफाइंड है, पोटेंशियल डिफाइंड है A टू B। पोटेंशियल डिफाइंड है कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, A से B में। तो कहता है जो बर्कडन लगेगा ना A से B जाने में, जो बर्कडन लगेगा पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट क्या चार्ज, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। बात समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब भी डिफाइन होगा तो दो पॉइंट के लिए डिफाइन होगा, पॉइंट के लिए, दो पॉइंट सिस्टम के लिए डिफाइन होता है। तो A से B जाने में हमको जो वर्क डन करना पड़ा, जो काम करना पड़ेगा A से B में, हमको एनर्जी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इस चार्ज को ले जाने में। तो यहाँ से यहाँ ले जाने में हमको जो काम करना पड़ा पर यूनिट चार्ज, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। बात समझ में आ गया। तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब भी डिफाइन करते हैं तो दो पॉइंट के लिए डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग एब्सोल्यूट पोटेंशियल अगर निकालना रहे तो क्या करेंगे, हम उसको समझते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब बात आता है क्या कि अगर हम बोले कि हमको एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल अगर चाहिए, तो हम लोग इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे। कहते क्या है कि अगर कोई दो चार्जेस है, दो चार्ज को हम इन्फिनिटी पे रख दें तो उसके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। किसी भी दो चार्ज को अगर इन्फिनिटी पे रख देंगे तो दोनों में ना कोई अट्रैक्शन होगा ना रिपल्सन होगा, मतलब इंटरेक्शन कितना होगा, जीरो होगा। अब जैसे समझना है यहाँ पे, मान लो कि ये प्लस Q चार्ज है और एक दूसरा प्लस Q चार्ज है जो कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। अब ये जब इन्फिनिटी पे रखा हो तो ये दोनों के बीच में इंटरेक्शन अभी क्या है, जीरो है। इंटरेक्शन क्या है, अभी जीरो है। हम क्या किए, किसी चार्ज को यहां से यहां लाएं, किसी भी पॉइंट पे लाएं, मान लीजिए किसी भी फोर्स से लाएं, यहां से यहां लाएं, तो ये चार्ज जब यहां आएगा, मान लीजिए कि ये पॉइंट था, इसको हम बी ले आए, इन्फिनिटी से कहीं लेके आ गए। ठीक है, तो यहां पर आएगा तो इसमें इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा। अगर इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा तो हमको यहां से यहां लाने में कुछ वर्क डन तो करना पड़ा होगा ना, कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा कुछ चार्ज को लाने में। तो यही डिफाइंड होता है कि पोटेंशियल कहां से कहां, इन्फिनिटी से हम लोग कहां से कहां लाए हैं, ए से, मतलब
पहले था इन्फिनिटी से कहीं पॉइंट पे लाए, तो फाइनली कहाँ पे लाए हैं, मान लो इसको हम ए पॉइंट बोल देते हैं, अब समझना है यहाँ पे, इसको ए पॉइंट बोल देते हैं। तो हम बोलेंगे कि फाइनल कहाँ पे आया, ए से आया, कहाँ से था, इन्फिनिटी से ए तक, ठीक है ना। आप समझना है यहाँ पे हम लोग इन्फिनिटी से जब ए पे आए, फाइनली ए पे हैं, तो हमको कुछ काम करना पड़ा, पर यूनिट चार्ज देना पड़ा। ये कहाँ से कहाँ वर्क डन है, इन्फिनिटी से ए तक का वर्क डन है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, आप जैसे ध्यान दीजिएगा, तो फाइनल माइनस चेंज इन पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। ये फाइनल क्या है, ए पे आए हैं, कहाँ से आ रहे थे, तो इन्फिनिटी से आ रहे थे, तो वर्क डन जो लगा इन्फिनिटी से ए में आने में पर यूनिट चार्ज। तो हम लोग एज्यूम ऐसा करते हैं कि इंटरेक्शन इन्फिनिटी पे जीरो होता है, तो इंटरेक्शन जीरो होगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा, जीरो होगा, उसमें कोई काम हम नहीं करना पड़ता, तो पोटेंशियल एट ए डिफाइंड होगा उस केस में, वर्क डन जो इन्फिनिटी से ए में लगा है अब बटा पर यूनिट चार्ज। तो अगर मान लो हमको वर्क डन पता है कि हमको किसी एक चार्ज को लाने में जो वर्क डन लगा है इन्फिनिटी डब्ल्यू से क्यू, तो जाके पोटेंशियल डिफाइंड हो जाएगा। मतलब क्या डिफाइंड हुआ कि जितना काम करना पड़ेगा इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लाने में वो वर्क डन, अब पर यूनिट चार्ज जितना चार्ज को लाएंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। अब इसको थोड़ा लैंग्वेज में समझते हैं थोड़ा अच्छे से, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो समझ में आ गया कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे ला रहे हैं, तब हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। अब जैसे समझना है इसको, अब इसको देखते हैं पहले। अब एक बात देखो कि कहा किया जाता है, करंट को थोड़ा सा समझते हैं अच्छे से पोटेंशियल के साथ, अब समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम बोले क्या कि किसी भी यहां से किसी एक चार्ज को इन्फिनिटी से, हम बोले ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से हम इसी ए पॉइंट पे लेके गए, तो हमको वर्क डन लगा 10 जूल का काम करना पड़ा। कितना चार्ज को ले जाने में, तो चार्ज ले जाने लगा 2 कूलम चार्ज को ले जाने में हमको 10 जूल का एनर्जी खर्च करना पड़ा। तो बोलता है इस सिस्टम में पोटेंशियल यहाँ पर कितना डेवलप्ड हुआ, तो बोल रहा है जब पोटेंशियल जो डेवलप्ड होगा वो वर्क डन बाई क्या होता है, चार्ज, वर्क डन बाई चार्ज। तो यहाँ से यहाँ ले जाने में हमको जो वर्क डन लगा इन्फिनिटी से ए में कितना वर्क डन लगा है, 10 जूल का वर्क डन लगा है, कितना पर यूनिट चार्ज को, 2 कूलम को। तो 1 कूलम चार्ज को लाने में कितना वर्क डन लगेगा हमको, 5 जूल का वर्क डन लगेगा 1 कूलम चार्ज को लाने में। तो पोटेंशियल एट ए जो डिफाइंड हुआ वो हुआ 5 जूल पर कूलम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 5 वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अब एक बात आता है, यहाँ वोल्ट क्या है, तो वोल्ट बेसिकली एसआई यूनिट है, किसका, पोटेंशियल का। तो ये पॉइंट याद रखिएगा नोट करके कि एसआई यूनिट जो होगा, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल, एसआई यूनिट ऑफ क्या, पोटेंशियल इज वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। उसको डिनोट क्या से करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ गया। हमको अगर हम एक एग्जांपल से समझाना चाहें कि मान लीजिए कि हम किसी 2 पॉइंट पे, हम बोले क्या कि कोई मेरे पास 2 पॉइंट है। अब इसको ऐसे समझते हैं, जैसे देखना कि हम बोले क्या कि मेरे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। मान लो ए से बी, ए और बी का पोटेंशियल जो दिया हुआ है, यहाँ पर का पोटेंशियल दिया हुआ है 10 वोल्ट, यहाँ पर का पोटेंशियल दिया हुआ है 4 वोल्ट। कितना वोल्ट, 4 वोल्ट। अब समझना, यहाँ पर का एब्सोल्यूट पोटेंशियल है, मतलब इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में है। बी का जो पोटेंशियल है वो 4 वोल्ट इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब हम बोले कि किसी ए से बी तक जाएंगे, अगर ए से बी तक अगर हम गए, मान लो कितना चार्ज को लेके गए, 10 कूलम चार्ज को लेके गए, या ऐसा कर लो 6 कूलम चार्ज को लेके गए। कितना कूलम चार्ज को लेके गए, 6 कूलम चार्ज को। तो बताओ हमको कितना वर्क डन करना पड़ा। अब एक बार समझते हैं, ए से बी जा रहे हैं तो हमको चेंज इन जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वर्क डन बाई चार्ज। वर्क डन बाई क्या होगा, चार्ज। कितना पोटेंशियल चेंज हो रहा है, 10 से कहाँ जा रहे हैं, 4 पे, तो कितना चेंज किया, 6 वोल्ट का चेंज हुआ। 6 वोल्ट का चेंज हुआ, कितना वर्क डन किया नहीं पता, चार्ज हमको पता है कितना चार्ज को ले जा रहे हैं, 6 कूलम चार्ज को ले जा रहे हैं। तो कितना काम करना पड़ा वो 10 कूलम 10 जो 36 जूल का काम करना पड़ा होगा। जैसे समझते हैं इसको थोड़ा सा। हमको एक बात समझो कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट किया है, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट करके दे रहा है, 6 वोल्ट का दे रहा है। 6 वोल्ट ये समझ में आ रहा है ना कि 6 वोल्ट कर रहा है। 6 वोल्ट का मतलब है कि 1 कूलम चार्ज को ले जाने में हमको 6 जूल का एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। 6 वोल्ट का मतलब क्या है पहले समझ लो, 6 जूल काम करना पड़ेगा 1 कूलम चार्ज को ले जाने में। 6 वोल्ट आया ना, 6 वोल्ट कैसे लाए, 10 हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल घटाएं तो पोटेंशियल डिफरेंस आया, पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट आया। 6 वोल्ट का मतलब हुआ कि 1 कूलम चार्ज को ले जाने में 6 जूल का एनर्जी खर्च करना पड़ रहा है। तो कितना कूलम चार्ज है यहाँ पे, 6 कूलम। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 को ले जाने में 6 लग रहा है, तो 6 को ले जाने में 36 लगेगा। तो उसी हिसाब से समझ लिए। बात समझ में आ गया। जैसे कि एक एग्जांपल और करते हैं, जैसे देखना एक एग्जांपल में हम क्या करते हैं कि हम किसी पॉइंट पे बोले कि 2 पॉइंट है मेरे पास, ए पॉइंट पे पोटेंशियल है 12 वोल्ट का और दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल है
8 वोल्ट का। तो हम बोले क्या कि यहाँ से अगर हम किसी चार्ज को 12 से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल लेके जा रहे हैं, कितना कूलम चार्ज को, मान लो हम बोले कि 6 कूलम चार्ज को, नहीं यहाँ पे बोल रहे 3 कूलम चार्ज को ले जा रहे हैं, तो कितना काम करना पड़ेगा। तो हमको पता है कि पहले यहाँ से यहाँ जाने में हमको कितना पोटेंशियल लग रहा है, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल चेक करो कितना लग रहा है, कितना लग रहा है 12 वोल्ट से 8 वोल्ट पे जा रहे हैं, मतलब कितना हो गया 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। अब 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब 1 कूलम चार्ज को ले जाने में कितना एनर्जी जा रहा है, 4 जूल जा रहा है। तो वर्क डन जो होगा वो ऐसे समझ लो Q इंटू डेल्टा भी होगा। तो कितना चार्ज ले जा रहे हैं 3, 1 कूलम को ले जाने में 4 जूल का एनर्जी खर्च होता है, 3 को कितना लेगा 4 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 जूल आ जाएगा। तो वर्क डन ऐसे समझ में आया कि हमको 12 जूल का एनर्जी खर्च होगा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। कभी कभी ऐसे करके एक फॉर्मूला बना देता है क्या कि यहाँ पर का पोटेंशियल V1 है, यहाँ पर का पोटेंशियल V2 है, चार्ज यहाँ से यहाँ जा रहा है, Q चार्ज जा रहा है, तो बताओ वर्क डन कितना लगेगा। तो वर्क डन क्या होता है डेल्टा V इंटू क्यू, डेल्टा V इंटू क्यू कितना पोटेंशियल डिफरेंस है V2 माइनस V1 और Q कितना है Q दिया होता है, ये वर्क डन हो जाएगा मेरा कितना वर्क करना पड़ा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक बात, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम लोग पोटेंशियल समझ गए कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल वर्क डन होता है, जितना वर्क डन लगेगा 1 कूलम चार्ज को ले जाने में उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, अब बैटरी के हिसाब से थोड़ा सा समझ लेते हैं इस बात को। ठीक है, ध्यान देना। अब होता क्या है, जैसे समझते हैं यहाँ पे करंट को थोड़ा रिलेट करके देखते हैं। यहाँ पर हम बोले क्या कि कोई एक सेल है, हम बोले कि एक बल्ब है मेरा, मान लो हम यहाँ पे बोले कि एक मेरा सेल है, ये सेल है और यहाँ पे एक बल्ब लगा दिए, मान लो ये बल्ब लगा दिए। ठीक है, फिलहाल के लिए हम बोले क्या कि इसको बैटरी से खरीद के, मान लो मार्केट से खरीद लाए और 10 वोल्ट का बैटरी, 10 वोल्ट का ले लिए, हम बैटरी ले लिए, 10 वोल्ट का एक सेल ले लिए। तो बोलता है क्या कि 10 वोल्ट का सेल अगर लिए ना, तो इसका मीनिंग क्या है कि इसको समझो कि यहाँ पर का जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है, कितना वोल्ट है, और यहाँ पर का जो पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट है। हम लोग पोटेंशियल नहीं खरीदते, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जैसे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना का डेवलप किया है 10 वोल्ट का। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, वो 10 दिया हुआ है। हायर पोटेंशियल कितना है जरा चेक करो, हायर पोटेंशियल 10 है और लोअर पोटेंशियल कितना है 0। इसका मतलब, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि 1 कूलम चार्ज को लाने में हमको कितना काम करना पड़ रहा होगा, 10 जूल का काम करना पड़ा होगा। ठीक है, अब थोड़ा रिलेशन देखते हैं कि डायरेक्शन करंट का पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में कैसे डिफाइन करते हैं। तो हमेशा याद रखना कि करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। करंट किधर फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। मतलब किसी चीज का जो फ्लो, जैसे पानी एक जगह पूरा भरा हुआ है, पानी एक बार कम पानी है, तो पानी क्या नीचे वाला से ऊपर में जाएगा कि ऊपर वाला से नीचे में जाएगा, सबको पता है। हाई पोटेंशियल ज्यादा जहां पानी होगा वहां से नीचे पानी की तरफ जाएगा, मतलब हाई पोटेंशियल से कहां फ्लो करेगा, लो पोटेंशियल में फ्लो करेगा। तो सेम उसी तरह भी करंट क्या करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या करता है, करंट फ्लो करता है। जैसे अगर हम मान लो एक एग्जांपल दें, यहाँ पर का पॉइंट अगर मान लो 10 वोल्ट पे है और यहाँ पर का पॉइंट है मान लो 0 वोल्ट पे है, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, 0 से A की तरफ फ्लो करेगा कि A 10 से 0 की तरफ करेगा। तो हमको पता है करंट कैसे फ्लो करेगा, ये करंट का डायरेक्शन है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू कौन सा पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। बात समझ में आ गया, करंट कैसे फ्लो करता है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब हम लोग देखेंगे करंट और पोटेंशियल में रिलेशन दिए कौन। आखिर जब करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो कर रहा है, तो करंट को पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में डिफाइन तो कर सकते हैं कि कैसे करंट फ्लो करेगा, कितना पोटेंशियल बढ़ाएंगे। मान लो बैटरी बढ़ा दे तो करंट बढ़ गया, होता है ना ऐसा कि ज्यादा करंट आ गया, मतलब वोल्टेज ज्यादा है तो करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है। तो वो कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वो हम लोग अभी देखेंगे कि हम लोग को एक रिलेशन दिया गया था जिसको बोलते हैं ओम्स लॉ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ओम्स लॉ का एक स्टेटमेंट था जो कि ओम्स लॉ बताएं कि करंट और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, वो हम लोग ओम्स लॉ में समझेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया, तो हम लोग हेडिंग देंगे ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ को थोड़ा सा समझते हैं अच्छे से, ध्यान दीजिएगा। अब देखते क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है नहीं होता है, वो हमको समझ में आ गया। कहा यह जाता है कि ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है उसको थोड़ा सा समझते हैं। ओम्स लॉ कौन सा लॉ है, ओम्स लॉ कौन सा लॉ है, ये ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ को थोड़ा सा समझते हैं। ओम्स लॉ कहता है ना कि अगर किसी भी कंडक्टर में, कोई भी कंडक्टर है, मान लीजिए कंडक्टर यही है, और अगर हम इसको बैटरी से कनेक्ट करें, अगर हम इसको बैटरी से कनेक्ट करें, तो कहा यह जाता है कि अगर किसी भी कंडक्टर को हम किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो उसमें करंट जो होता है, बोला जाता है जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये स्टेटमेंट था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। मतलब जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा, मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ाओगे उतना करंट बढ़ेगा। मतलब पोटेंशियल डेल्टा भी बढ़ाओगे तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर डेल्टा भी को घटाओगे तो करंट भी क्या होगा, घटेगा। बात समझ में आई? ये कौन सा स्टेटमेंट है? ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट लॉ क्या कहता है कि अक्रॉस एनी कंडक्टर, across a conductor the current is directly proportional to potential difference, directly proportional to potential difference at constant potential difference at constant टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एक बात समझ में आया कि ओम्स लॉ का स्टेटमेंट था कि डेल्टा भी, जो भी होगा, अगर हम भी बोले, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जब इसको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिस कांस्टेंट का नाम है आर, तो भी बराबर आ गया आर आई। तो अगर हम भी को सही से लिखे तो भी बराबर लिखते हैं आई इंटू आर। यहाँ पे भी क्या है बच्चा, तो भी यहाँ पे पोटेंशियल है। क्या है ये? पोटेंशियल। भी क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल। आर क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। आर जिसको बोलते हैं कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसको? रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसको? रेजिस्टेंस। जो हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, और ये तो तुमको पता है, ये करंट है। तो हम लोग ओम्स लॉ का स्टेटमेंट सीखें कि अगर किसी यहाँ पर पोटेंशियल को पता नहीं, यहाँ पर का पोटेंशियल क्या है बताओ, यहाँ पर का पोटेंशियल, यहाँ पर का पोटेंशियल कितना है, यहाँ पर का भी है, यहाँ पर का जीरो है, तो इसको पोटेंशियल यहाँ पर भी मिला, इधर 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 भी इधर भी, इधर जीरो 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 जीरो, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो। तो इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ रहा है? डेल्टा भी जो है वो कितने का आ रहा है? भी का आ रहा है। डेल्टा भी यहाँ पे कितने का आ रहा है? भी का आ रहा है। तो कहता है क्या, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उतना ज्यादा इसमें करंट फ्लो करेगा। पता है करंट का डायरेक्शन कैसे होता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। ठीक है, यहाँ बात समझ में आ गया। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट भी प्रोपोर्शनल टू आई ही है, ये स्टेटमेंट है। ठीक है, यही स्टेटमेंट आप लोग को बोलना भी है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करंट। और इससे फॉर्मूला जो डराइव हुआ, इससे जो डेरिवेशन आया वो भी बराबर क्या आया? आई इंटू आर, जिसमें आर कांस्टेंट है। आर क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। आर क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो हम लोग को एक बात पता चला कि भी और आई में जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। बात यहाँ तक समझ में आ गया। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट यही होता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि इसके में भी और आर में क्या रिलेशन है, कैसा ग्राफ बनता है, उसको थोड़ा सा हम लोग समझते चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं ओम्स लॉ का कुछ और भी स्टेटमेंट है, समझते हैं उसको। अब देखते क्या है कि हमको अभी बताया गया कि ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट था, ओम्स लॉ जो बोले वो क्या बोले कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई होगा। मतलब v बाई आई ऑलवेज क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। v बाई ऑलवेज क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। अब जब देखा गया तो हम इसमें एक रिलेशन देखते हैं कि एक सवाल यहाँ पे पूछा जाता है कि v है, ये i है, तो अगर ओमिक कंडक्टर है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसे जाएगा। कैसे जाएगा? स्ट्रेट लाइन जाएगा। क्या जाएगा? स्ट्रेट लाइन। तो हम पूछेंगे स्लोप ऑफ, कौन सा? स्लोप ऑफ वी आई कर्व। वी आई कर्व कौन देगा? तो वो देता है रेजिस्टेंस। क्या देता है? रेजिस्टेंस देगा। ठीक है, स्लोप ऑफ वी आई कर्व कौन देगा? रेजिस्टेंस देगा। और रेजिस्टेंस बराबर क्या लिखेंगे? एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि स्लोप है तो ये स्लोप क्या है? किसके रिस्पेक्ट में? थीटा है। ये भी है, ये आई है। तो स्लोप का मतलब tan थीटा, और tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? v बाई आई। v बाई आई सबको पता क्या होता है? r होता है। तो हम लोग एक बात ध्यान रखेंगे, ओमिक कंडक्टर के लिए, कैसा कंडक्टर के लिए? ओमिक कंडक्टर के लिए, ओमिक कंडक्टर के लिए, किसके लिए? ओमिक कंडक्टर के लिए ये स्ट्रेट लाइन बनता है। और नॉन ओमिक कंडक्टर, अगर ये नॉन ओमिक कंडक्टर रहता, मान लो ये ओमिक कंडक्टर नहीं रहता, तब कर्व थोड़ा इधर से फ्लक्चुएट कर जाता है, मे बी इधर भी जा सकता है। तो ये नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए। बात समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो अगर हम बोले कि अगर ओम्स लॉ को कोई वैलिड कर रहा है तो पोटेंशियल और करंट का ग्राफ कैसे जाएगा? तो एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगा। कैसे जाएगा? स्ट्रेट लाइन जाएगा। अब हम लोग एक बार फॉर्मूला देखते हैं। v बराबर क्या था? आई इंटू आर। तो आई बराबर क्या आ जाएगा? v बाई आर। और आर बराबर क्या आ जाएगा? v बटा आई। तो ये तीन फॉर्मूला हम लोग के काम का है, जो हम लोग आगे के क्लासेस में देखेंगे कि कैसे डिस्कस करना है। ओम्स लॉ तक बात हम लोग का हो गया खत्म। अब हम लोग देखेंगे आगे का कंसेप्ट आगे के लेक्चर में। तो अभी के लिए धन्यवाद। आगे शेयर कीजिए इसको और सब्सक्राइब करें। ठीक है।